एक समय जंगल में एक शेर रहता था। वह अब बूढ़ा हो गया था। अब उसमें इतना बल नहीं बचा था कि वो जंगल में जाकर शिकार कर सके, और इसलिए अब उसके पास भूखे रहने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। शेर अपनी गुफा में बैठे बैठे सोचता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। वह एक चिड़िया के पास जाता है और कहता है। चिड़िया बहन, मैं अब बहुत बीमार हो गया हूं। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम यह बात जंगल के सभी जानवरों को बता दो। ठीक है महाराज। इतना कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और बोलती है। मित्रों, मैं अभी जंगल के राजा शेर से मिलकर आ रही हूँ। वो बहुत बीमार है। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर सभी जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। जैसे ही कोई शेर की गुफा में उसका हाल चाल पूछने जाता, शेर उसे मार देता और अपनी भूख शांत कर लेता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। हर दिन कोई ना कोई शेर की खबर लेने आता और शेर उसे मारकर अपनी भूख शांत कर लेता। ऐसे उसके दिन बड़े ही आराम से गुजरने लगे। अब उसे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी गुफा में ही भोजन मिल रहा था। एक दिन एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के बाहर से उसने शेर से पूछा। वनराज, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक तो है? शेर अंदर से बोला। कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार हूं, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सकता। कृपया तुम ही अंदर आ जाओ। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़ी चालाकी से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही लोमड़ी बोली। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी गुफा में जानवरों के अंदर जाते हुए पैरों के निशान तो है, लेकिन बाहर आने के नहीं। इसका मतलब मैं समझ गई हूं। सब कुछ जानते हुए भी गुफा के अंदर आई, तो मैं भी उन जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जो पहले आपको देखने आए थे। इसलिए मैं जा रही हूं। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई और जंगल के सभी जानवरों को शेर की सच्चाई बता दी। उसके बाद कोई भी शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी समझदारी से जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया।